चलिए आज हम एक अद्भुत प्रेम कथा के बारे में सुनते हैं जो 907 वर्ष तक चली। गोमती नदी के परम मनोहर एकांत तट पर कंडू मुनि का आश्रम था। वहां कुंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम द्वारा बहुत तपस्या करी थी और वे ग्रीष्म ऋतु में पंच अग्नियों की गर्मी सहन करते थे। बारिश में खुली वेदी पर सोते थे, शीतकाल में गीले वस्त्र पहनकर कठोर तपस्या करते थे। देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधर ऋषि की तपस्या के बढ़ते प्रभाव को देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, इनका धैर्य अद्भुत है, इनकी कठोर तपस्या तो बहुत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या करते देख इंद्र समेत सभी देवता उनसे भयभीत हो गए और अपने आप में सलाह करने लगे। वे उनकी तपस्या में बाधा डालना चाहते थे। तीनों लोकों के स्वामी इंद्र देवताओं के इरादे को जानते थे और उन्होंने एक सुंदर अप्सरा को बुलाया और बोला, प्रमलोचे, तुम जल्दी से कंदु मुनि के आश्रम जाओ, वहां ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जा रहा है। सुंदरी, तुम शीघ्र ही उनके चित्त में शोभ उत्पन्न कर दो। प्रमलोचा बोली, सुरश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कुपित हो उठेंगे और दुस्सह शाप दे देंगे। यह सुनकर इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समर को तुम्हारी सहायता में देता हूँ। इन सब के साथ उस स्थान पर जाओ जहां वे मुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्र वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम पर गई। वहां पहुंचकर एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम पर ही दिखाई दिए। अप्सरा ने क्रमशः संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब प्रमलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी। उन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को बांध रखा है, अपने मन को एकाग्र कर रखा है। अब मैं उनके मन से ये बागडोर हटाऊंगी और उनके मन को विचलित करूंगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध कर दूंगी। यह कहकर वह उस स्थान की ओर चली गई जहां मुनि निवास करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां हिंसक पशु भी शांत हो चुके थे। नदी के तट पर जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। कुछ देर वहां खड़ी रही और उसके बाद उन्होंने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। वह समय वसंत ऋतु का नहीं था, लेकिन समय नहीं होने पर भी समस्त वन में मधु ऋतु की शोभा छा गई। मन मन वायु बहने लगी, पुष्प धरा पर गिरने लगे और कामदेव ने अपने फलों के बाण को चला दिया। संगीत की मधुर वाणी सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो जहां वो सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी, वहां चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खुल गए। वे पूछने लगे, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहर है, तुम मेरे मन को मोह लेती हो। सच्चा परिचय दो सुंदरी। प्रमलोचा बोली, मुने, मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने यहाँ आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? अप्सरा की बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ अपने आश्रम ले गए। यह देखकर कामदेव, वायु और वसंत नृत्य जैसे हो गए और उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी कहानी कह दी। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। कंडू ने अप्सरा के साथ आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। अब वे कामदेव के समान मनोहर एवं तरुण लगने लगे। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए उन्होंने। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तप की शक्ति अद्भुत है।
यह कहकर वो बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, ध्यान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, व्रत, उपासक, नियम, इन सब को भूल गए थे और अब दिन रात वो प्रमलोचा के साथ विहारने लगे। इसी में वे आनंद मनाते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, अतः वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि प्रमलोचा के साथ सांसारिक विषय भोगों में आसक्त हो 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन प्रमलोचा ने कंडू मुनि से कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे दें। मुनि का मन तो अभी उसी में आसक्त था। इस प्रकार पूछने पर वो बोले, कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो। तब ब्रह्मलोचा ने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। तदंतर उसने पुनः जाने की आज्ञा मानी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया, अतः उसे लगभग 200 से अधिक वर्ष वहीं ठहरना पड़ा। ब्रह्मलोचा जब जब कंडू मुनि को देवलोक जाने की आज्ञा मानती, तब तक मुनि उन्हें कुछ देर और ठहरने के लिए रोक लेते। ब्रह्मलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी और वह प्रणय भंग की पीड़ा को भी जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़कर न जा सकी। मुनि काम भोग में आसक्त हो दिन रात उसके साथ रमन करते थे, किंतु तृप्ति न हुई और इसके विपरीत मुनि के मन में उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़े उतावले होकर अपने आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चले? मुनि ने उत्तर दिया, शुभे, दिन बीत चला है, संध्या उपासना कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। ब्रह्मलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी ये बात सुनकर किसको आश्चर्य नहीं होगा? मुनि बोले, कल्याणी, अभी प्रातः काल ही तो तुम नदी के तट पर उतरी थी। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम्हें अपने साथ आश्रम ले आया। अब वह दिन बीत रहा है और यह संध्या काल का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। ब्रह्मलोचा ने कहा, ब्राह्मण, ये ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब तो उस बात को सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। ये सुनकर मुनि के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरो, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीत गया है? ब्रह्मलोचा बोली, मुनि, मेरे साथ आपको 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीते हैं। मुनि ने कहा, शुभे, क्या ये सत्य कहती हो अथवा परिहास की बात है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूँ। ब्रह्मलोचा ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपके निकट खड़ी हूँ, झूठ कैसे बोलूंगी? विशेषतः ऐसे अवसर पर जब आप धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है मनुष्य को मोह में डालने के लिए ही किसी युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन क्षयों से अतीत परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। ये काम मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। इससे आज मैंने अपने समस्त वेदों का ध्यान, अध्याय, व्रत और समस्त साधनाओं पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए धर्म के ज्ञाता मुनि पास बैठी हुई उस अप्सरा से बोले, पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तू जो करने आई थी तूने उसे पूरा कर दिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग में भस्म नहीं करूंगा। इसमें से केवल एक कारण है, सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल निवास कर चुका हूँ, अथवा तेरा क्या दोष, तेरी क्या हानि करें? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही जितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरे तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने सुंदर नैनों से तूने मुझे ही अपने प्रति घृणित बना दिया। अरे अब चली जा, चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब
क्रोधपूर्वक उसे फटकारा, तब कांपते हुए आश्रम से वो बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्ष के पल्लवों से उसे पोंछती जा रही थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वो पसीने के रूप से ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन बूंदों को ग्रहण किया, वायु ने उन्हें सब जगह एकत्रित किया और एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपने अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम मारिशा था, जो वृक्षों की पुत्री कहाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। भागवत में यह कहानी आती है कि वो प्रचेताओं की पुत्री हुई और दक्ष प्रजापति की जननी भी हुई।